कच्चे आम वाली की सफलता। एक दिन की बात है। मोहन की पत्नी शांति मोहन से कहती है, सुनिए जी, क्या आप अपना पूरा जीवन ये मजदूरी करके ही निकाल दोगे? आखिर कब तक हम लोग ऐसी कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी जीते रहेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी तो किस्मत ही मारी गई थी जो आपसे मेरी शादी हुई। अपनी पत्नी के ताने सुनकर मोहन बोलता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो शांति? हम लोग तो किस्मत वाले हैं। कम से कम 2 वक्त की दाल रोटी तो समय पर मिल जाती है ना। बात रही सीमा की, उसके लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दूंगा। और रोहन के लिए अभी क्या सोचना, अभी तो वो बच्चा है। तुम ज्यादा चिंता मत करो। जीने के लिए सिर्फ दाल रोटी ही जरूरी नहीं। मेरी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन मन में दबी की दबी रह जाती हैं। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, तभी उसकी छोटी बेटी सीमा वहाँ पर आ जाती है और अपने पिता से बोलती है, पिताजी, आज मैं रोशनी के घर गई थी। उसका घर कितना सुंदर है। जब उसके फर्श पर हम चलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पैर फिसल जाएंगे। लेकिन पिताजी, हम लोगों के लिए आप वैसा घर कब बनवाएंगे? सुन लिए बेटी क्या कह रही है। अब तो इसको भी कह दो कि घर की क्या जरूरत है। अपनी पत्नी के ताने सुनकर मोहन आखिर ठान ही लेता है कि अब वो घर बना कर रहेगा। अब चाहे मुझे दिन रात मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन अब मैं एक बढ़िया सा घर बनाकर ही रहूंगा। ठीक है। अगली सुबह मोहन अपने सेठ से कुछ पैसे एडवांस ले आता है और अपने बड़े वाले दामाद से कुछ कर्जा भी ले लेता है। अरे सुनो शांति, कल से ही अपने नए घर का काम शुरू करवाते हैं। अब तो तुम खुश हो ना? लेकिन इतने सारे पैसे आपको कहाँ से मिल गए, और वो भी इतनी जल्दी? सेठ के यहाँ इतने दिनों से काम कर रहा था। सेठ को मुझ पर तो भरोसा था ही, तो उनसे कुछ एडवांस ले लिए और कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो अपने बड़े वाले दामाद जी से ले लिए। उनको भी कुछ दिनों के बाद दे देंगे। उसी रात अचानक से मोहन के घर में आग लग गई। जब धुएं से मोहन का दम घुटने लगा, तब मोहन अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकला। मोहन के घर में भयंकर आग लग गई थी। आसपास के कुछ लोगों के घर भी आग की चपेट में आ गए। जैसे तैसे सभी लोग अपनी जान बचाकर अपने घर से बाहर निकले। जो घर में था वह सब जलकर राख हो गया। बेचारी शांति रोते हुए बोली, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? होने को कौन टाल सकता है? और दुख तो मुझे इस बात की है कि दामाद जी के पैसों के उन्हें ब्याज कहाँ से दूंगा। ऐसे ही बस्ती के सभी लोग बातें करते हुए रात को गुजार लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है, मोहन के घर में आग लग गई। ये बात तो मोहन अपने दामाद को बता देता है। जैसे ही मोहन के दामाद को ये बात पता चलती है, वे तुरंत मोहन के घर पर आ जाता है। सुनिए पिताजी, वो मैं कह रहा था कि जो पैसे मैंने दिए थे आपको, वो बचा कि नहीं? नहीं दामाद जी, घर के अंदर जो था सब जलकर राख हो गए, कुछ भी नहीं बचा। पिताजी, आपको तो पता है ना, वो पैसे मैं किसी और से लेकर आपको दिए थे। और हाँ, अब आप ब्याज कहाँ से चुकाओगे? आप तो जानते ही है ना कि मेरा काम गर्मी ज्यादा होने के कारण सही से अभी नहीं चल रहा है। अगर मैं जानता कि हमारे घर में आग लगने की वजह से सारा चीज जलकर राख हो जाएगा, तो मैं घर में कुछ रखता ही क्यों? विधाता को कौन जानता है कब क्या करेगा। पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? मैं हूँ ना। भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। लेकिन बेटी, तुम क्या करोगी? पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी रोहन छोटा है, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा, और आप चिंता मत कीजिए। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक कच्चे आम वाला निकलता है और आम देखकर रोहन अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कच्चा आम खाना है।
मोहन की जेब में मात्र 20 रुपए ही पड़े थे। मोहन ने 20 रुपए का कच्चा आम लिया और सभी परिवार के साथ मिलकर आम खाने लगा। सभी को इतनी जोर से भूख लगी थी कि वे आम सबको बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। तभी सीमा बोलती है, पिताजी, मैं ये सोच रही थी कि अगर कच्चे आम में मसाला लगाकर हम बेचें तो कैसा रहेगा। तुम ये कौन सी मसाला की बात कर रही हो? वही मसाला जो माँ सलाद के लिए बनाती है। पता नहीं तुम क्या कह रही हो, लेकिन बेटी आम लेने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। तभी शांति अपने गले का हार निकालकर मोहन के हाथों में रखते हुए कहती है, ये लीजिए, इसमें बहुत सारे आम आ जाएंगे और मसाले के सामान और कुछ पैसे बचेंगे तो आप घर के लिए राशन भी लेते आना। लेकिन शांति, ये तो तुम्हारी माँ की निशानी है। कुछ दिन के बाद इससे भी अच्छा हार ले लूंगी। आप जाइए, ज्यादा चिंता मत कीजिए। मोहन गले का हार बेचकर कच्चे आम और आम का मसाला और घर के लिए कुछ राशन लेकर अपने घर पर आ जाता है। शांति आम के लिए मसाला बनाने लगती है और इधर सीमा एक आम काट कर लाती है और मसाला लगाकर अपने पिताजी को खिलाती है। तभी मोहन खुशी से बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। सीमा टोकरी में आम और मसाला लेकर सड़क के किनारे खड़े होकर आम बेचने लगी। सड़क के किनारे से जो भी लोग गुजर रहे थे उन्हें एक नई आइटम खाने को मिल गई। सीमा के पास ऐसे ही वहाँ से जो भी गुजरते थे वे एक प्लेट आम खाकर जाते ही थे और आम भी बहुत स्वादिष्ट थे। ऐसे ही शाम होने से पहले ही सारे आम बिक गए। सीमा अपने घर चली जाती है। तभी उसके पिताजी बोलते हैं, बहुत जल्दी घर आ गई हो। हाँ पिताजी, आज तो आम ही सारे खत्म हो गए। धीरे धीरे इसी तरह सीमा के मसाले वाले आम की बिक्री बढ़ने लगती है। देखते ही देखते सीमा एक बड़ी फलों की दुकान खोल लेती है। अब तो सीमा की कमाई पहले से बहुत अच्छी होने लगी। ऐसे ही समय बीतने लगा। फिर क्या था, सीमा और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।